मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल एंड सुपर एलेक्स। मैं अमित कौर सिंह आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी लोग हर हफ्ते संडे के रात को शाम को 7 बजे एक नए डायनामिक पर्सनालिटी से मुलाकात करवाता हूं। आज भी जानेंगे समझेंगे एक बेहतरीन एक डायनामिक पर्सनालिटी, एक बेहतरीन एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर से मीटअप करवाने वाला हूं। उन्होंने कैसे अपने जर्नी को आगे चेंजअप किया, कैसे इस जर्नी को रहा अपने ओल्ड लाइफ से और इस डायरेक्ट सेलिंग लाइफ की जर्नी को उन्होंने कैसे अपने गोल्ड लाइफ में कन्वर्ट किया। तो आज उनसे जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और बहुत कुछ जानकारी आप सभी लोगों को मिलने वाला दोस्तों। तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, समझिए और जानिए। तो मैं बिल्कुल देरी ना करते हुए मैं बहुत ही जल्दी उनको बुलाने वाला हूं। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर देव कर्णके सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग मोस्ट वेलकम सर। सर जी। कैसे हैं आ, सर? एकदम बढ़िया 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 चल रहा है सब। चलिए, थैंक यू सो मच सर। कृपा तो है। आप अपना इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से हैं, अपना अता पता थोड़ा सा अपने यूट्यूब के जनता को दे दे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा, मैं डॉक्टर देव कन्ना के, मैं चंद्रपुर से बिलोंग करता हूँ। और चंद्रपुर में मेरा एक नेचुरोपैथी योगा का एक हॉस्पिटल है। तो सर अपने इस जर्नी को, अपने स्टार्टिंग जर्नी कैसा रहा, किस तरह से अपने लाइफ को, अपने जर्नी को कैसे स्टार्टअप किया सर? जी जी जी। जैसे मैंने बीएमएस एमडी करने के बाद जी जी। नेचुरोपैथी के कोर्स किया। यस। 1996 से मैं हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ। एक बहुत ही रूरल एरिया में, जहाँ पे मेरे पापा टीचर हुआ करते थे, वो गांव से मैंने मेरे प्रैक्टिस की शुरुआत की। मुझे पहले से ही सोशल वर्क का ये रहा है। मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। बहुत सारे सोशल एक्टिविटी करते रहता हूँ। साथ में ये भी एक मैं एक समाज सेवा की तहत ही ये हॉस्पिटल की शुरुआत की। और उसमें गरीब तबके के लोगों को एक बहुत ही कम खर्चे में उनको हेल्थ केयर मुहैया कराना मेरा मकसद रहा है पहले से। वैसे मेरे हॉस्पिटल में भी पहले से, मेरे जब क्लिनिक थे खेड़े में या चंद्रपुर में भी है अभी, और पहले से भी मैं 60 साल के ऊपर के उम्र यानी सीनियर सिटीजन को मेरी जो जांच की फी है वो नहीं लेता। तो ये पहले से हाँ। रहा है। जैसे पर्यावरण में, ट्राइबल की सेवा में, और बहुत सारे सोशल एक्टिविटी में मैं हमेशा रहता हूँ। और साथ में ही एक मुझे अभी 2 साल पहले एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट मिला कि जिसमें हम काम करके सोशल वर्क कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि आज ऐसी कंडीशन है भारत की कि भारत बीमारी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। भारत को तो सबसे युवाओं का देश कहा जाता है, मगर जी। हमारे दुख की बात यह है, ये बेरोजगार युवा का देश बन चुका है। तो उनकी रोजगारी, उनको रोजगार देना और उनके हेल्थ को अच्छा रखना, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आया है मेरे पास, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये भी एक सोशल वर्क ही है, समाज सेवा ही है, ये मिशन है। और ये मिशन के तहत हम स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, और मैं एक इससे जोड़ूंगा साथ में कि केमिकल मुक्त भारत और अच्छा। बेरोजगार मुक्त भारत बनाने का हम सपना लेके, हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो उन्होंने सपना लिया है, वो सपने को साकार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत आनंद है कि इसमें हम बहुत तादाद में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप अपने जर्नी के बारे में अपने शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन अपने कर दिया। तो इसमें सर एक बात खटकता है सर, आपने मेडिकल फील्ड में भी आपने आया स्टार्टिंग में, और फिर आपने समाज सेवी भी किया। तो समाज सेवी और मेडिकल फील्ड काम करते हुए उसके बाद में आपने डायरेक्ट सेलिंग का कदम पकड़ा सर। वाई, जी जी रीजन जी क्या रहा? और यहाँ पर आए तो आपको आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या बेहतर लगा और उनसे यूनिक क्या लगा सर? जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। जी सर।
सर मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करते करते 98 में जी जी। 1998 में मेरे पास एक डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आया, बहुत ही जबरदस्त था। बहुत बड़े बड़े सपने देख दिखाए थे उन्होंने, अच्छा। और मैं उस कॉन्सेप्ट में चला गया, और एक 5-6 साल उस कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी तरह से काम किया। मजे की बात यह है कि जिस देश से वो कॉन्सेप्ट आया था, बाहर का कॉन्सेप्ट था, जिस जी जी। देश से कॉन्सेप्ट आया था, वो देश में मेरा रिवर्स, मेरा नेटवर्क बढ़ गया। यानी इतना अच्छा काम मैंने वहां पे किया। बहुत सारे बड़े बड़े जो सरकारी अहदे के लोग हैं वो मेरे इसमें काम करते थे। जी जी जी। बीडीओज थे, इंजीनियर्स थे, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स थे, और बहुत अच्छा ग्रुप बना था। नेटवर्क इंडस्ट्री में सर मुझे खास ये बात ये लगी ये कब की कि बात इसमें बता रहे हैं कोई, सर? एक शुरुआती आपकी कब की रही जर्नी इसका? बात सही बता रहा हूँ मैं, नेटवर्क इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ हाँ हाँ। वो नेटवर्क इंडस्ट्री में एक बहुत बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम सब एक है। जैसे यहाँ कोई भी, यानी कोई भी देश का इंसान हो, वो सब जी जी। हम एक फैमिली के लोग हैं, ये मान के चलते हैं। और रही बात ये जो ये कंपनी में जो मैं काम कर रहा हूँ, ये कंपनी जी की, तो ये कंपनी तो भारत की सबसे बेहतर कंपनियों से एक है। ना सिर्फ उसके प्लान में, ना सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में, उत्पादों में, लेकिन ये जो भाईचारा है, ये इसमें ऐसा लगता है कि मैं फैमिली ही मेरी है। हम्म। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब है, हमारे जो पूरे स्पॉन्सर, अपने स्पॉन्सरशिप है, और हम ये जो लीडर्स है यहाँ के, ऐसा लगता है कि ये मेरी फैमिली है, मेरे भाई है, ये मेरे नजदीकी है। यहाँ पे नो नेटवर्क में पहले काम करते हुए एक बहुत बड़ा ये चलता था दौर कि क्रॉस लाइन। जो क्रॉस लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नेटवर्क इंडस्ट्री का वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने निरस्त कर दिया है। यहाँ पे हमारे इसमें ऐसा लगता ही नहीं कि कोई कोई क्रॉस लाइन है। ये हम सभी लगते हैं कि हम सभी एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल सर। और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो यहाँ पे भाईचारा है, कि किसी के कोई ना, ये तो क्रॉस लाइन है तो इससे नहीं बात करने का, इससे ये शेयर नहीं करने का वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट बनाया है सर ने, ये कॉन्सेप्ट नीचे के लोग, नीचे के तबके के लोग जो जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए जो काम बना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। क्योंकि बाकी के मैं नेटवर्क इंडस्ट्री का जो पढ़ाई की अभी तक जो जो भी मेरा स्टडी रहा है, उसमें मुझे ये दिखाई दिया कि मैक्सिमम लोग सरवाइव होते हैं, और कुछ चंद लोगों को उसकी इनकम मिलती है। लेकिन हमारे ये जो अभी नए सिस्टम में जो मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, हम्म। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे नीचे वाला इंसान भी, आज जुड़ा वाला इंसान भी, ये महीने में इनकम कमा सकता है और रॉयल्टी का हकदार बन सकता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा प्लान हमारे एमडी साहब ने दिया है हमको। बिल्कुल सर, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। ये बिजनेस जो कि आपने बताया, अपनी डायरेक्ट सेलिंग से आपने कंपनी को ही ज्यादा आपने प्रमोट किया, क्योंकि कंपनी से ज्यादा ही लगाव हो गया। तो बहुत ऐसी बात है सर। जैसे कि आपसे भी, आपसे एक सवाल रहेगा, क्योंकि ये जो तकरीबन लगभग 2000 के आसपास ये बिजनेस से हमारे हिंदुस्तान में आई, बहुत सारी चीजें दिक्कतें आई। बहुत सारी चीजें दिक्कतों को सामना करते हुए कंपनी अभी कंपनी नहीं, इस इंडस्ट्री को कहा जाएगा, और ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अभी हिंदुस्तान में स्टेबल हो चुकी है। तो आने वाला ये जो यूथ है, उन लोगों का कितना भविष्य इसमें सिक्योर हो सकता है सर? आप अपने नजरिए से कितना देख पाते हैं सर इसमें? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है सर ये। देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री करके, नेटवर्क जो इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, ये करते हुए दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज डेवलप्ड हुई है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है सर कि रईसों को रईस नहीं, गरीब गरीब तबके के लोगों को अमीर बनाने का एक कॉन्सेप्ट। ये जो जो गरीबी पनप रही है, एक दो जो भेदभाव चलता है अपने देश में, वो देश में गरीब और अमीर का,
अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो ट्रेडिशनल वे में जो चल रहा है आज तक का। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री आने के बाद, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने के बाद, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे गरीब तबके के लोग भी बिना इन्वेस्टमेंट के, एक देखो कोई भी बिजनेस करना है यहाँ पे ट्रेडिशनल में तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। बिजनेस की बात लोग सोच ही नहीं सकते, मिडिल क्लास गरीब तबके के लोग। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री आने से भारत में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। गरीबी रेखा से लोग मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास, और हायर मिडिल क्लास से एक अच्छे क्लीन लोगों में लोग आ रहे हैं। ये इंडस्ट्री में मैंने ऐसे देखा है कि एक साइकिल भी नहीं, जिसके पास पहले चलने के लिए साइकिल भी नहीं थी, ये जी। इंडस्ट्री में वो काम करके आज बंगला, गाड़ी और बहुत अच्छे तबके में आज रह रहे हैं। बहुत अच्छे बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लोग। और अपने साथ साथ एक मजे की बात यहाँ पे बहुत ही ये है कि मैं अकेला नहीं बढ़ रहा हूँ यहाँ पे। नेटवर्क इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट ये अच्छा है कि हम अकेले नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारे तबके के लोगों को भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये अपलिफ्टेशन हो रहा है। और जो इंडिया में आज बेरोजगारी, जो मैंने पहले ही कहा था कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, भला ही ये युद्ध का देश है, युद्ध कंट्री का कहा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, मगर युद्ध बेरोजगार है। तो बेरोजगार को बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे लागत के, अगर हम अच्छा रोजगार पैदा कर सकते हैं और वो इंसान अपने जो परिस्थिति है वो अपलिफ्ट कर सकता है, सुधार सकता है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है नेटवर्क इंडस्ट्री में। और मैं युद्ध से ये कहना चाहूंगा, भारत के युद्ध से, कि भाइयों, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला। ये कॉन्सेप्ट बिना इन्वेस्टमेंट करके, बिना ज्यादा समय लगा के, किसी की बॉसिंग ना सह के, ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। नहीं तो बहुत सारे लोग लाखों की सर्विस कर रहे हैं, लेकिन दिन रात उसके ऊपर बॉस का ये पड़ा रहता है। यहाँ पे कोई बॉसिंग नहीं है, कोई भाईचारे से एक में को हेल्प करके सब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एक हमारे एक मराठी में एक बहुत अच्छा एक फ्रेज है, एक में का सहाय्य करू अवगे धरू सुपंथ। यानी कि हम एक में को हेल्प करके सभी लोग प्रगति पथ पे जा सकते हैं, और ये जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री इतना बूम करेंगी कि भारत के प्रगति में इसका बहुत बड़ा स्थान रहने वाला है। तो और दूसरी बात भारत की बहुत अच्छी मुझे अभी ये लगी कि अभी अभी नेटवर्क इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया है। एक बहुत अच्छे कानून बनाने की वजह से अभी पहले जो नेटवर्क इंडस्ट्री में फ्रॉड्स वगैरह चलते थे वो भी सब बंद हो चुके हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री प्रॉपर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थे वही नेटवर्क इंडस्ट्री में चल सकते हैं, और वो जी प्रोडक्ट सर। भी ऐसे चाहिए पर डेली कंज्यूमेबल हो। डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हमेशा हमको लेने पड़ते हैं, और वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट लेने की वजह से हमारा बिजनेस डेवलप होते रहता है। और ऐसी चीजें अभी जिस इंडस्ट्री में मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो इंडस्ट्री में जो कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं, वो कंपनी में ऐसा है, नेटवर्क इंडस्ट्री की देखिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी भारत में और नई उभरती हुई कंपनी है। मात्र 5 साल में बहुत अच्छा लेवल अचीव कर चुके हैं हम हमारे। और साथ में बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को अपलिफ्ट करने का काम हमारी कंपनी कर चुकी है। बहुत लोगों को स्वास्थ्य और रोजगार देने का काम हमारी कंपनी कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे यूथ को भारत के, कि ये कंपनी में आप आइए। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, मगर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्योंकि हमारे जो रिसर्च हेड है कंपनी के, वो खुद बहुत जाने मानी हस्ती है, जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम निर्देशित है। वो आयुर्वेदा का इतना स्टडी है उनका कि उन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए, एक एक प्रोडक्ट्स बोलते हैं, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रोडक्ट्स खुद बोल रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बूम कर रही है, और आने वाले दिनों में ये भारत की एक नंबर नेटवर्क इंडस्ट्री में कंपनी बनने वाली है। तो दोस्तों आइए, ग्रास्प कीजिए और हमारे अपनी बेरोजगारी से मुक्त हो जाइए। और सर आपने एग्जाम्पल शेयर किया, बिल्कुल वाकई में अच्छा एग्जाम्पल बताया।
लेकिन एक सवाल सर अभी भी खटक रहा है, जो कि नई यूथ का जो लाइफ यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में सिक्योर हो रहा है। आपने बताया गवर्नमेंट इसके ऊपर अच्छा शिकंजा कस दिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, लॉ वगैरह लाके अच्छा किया। लेकिन जो हमारा यूथ है अभी भी सिक्योर नहीं हो रहा है, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है। क्योंकि मार्केट में क्रिप्टो ऐसा आ गया है, क्रिप्टो ऐसा बिजनेस आ गया है जो कि अभी भी फ्रॉडिंग जारी हो रहा है। तो इस फ्रॉडिंग को क्रिप्टो बेसिस में और डायरेक्ट सेलिंग बेसिस में आप किस हद तक देख पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि यूथ का भी लाइफ अभी भी उस इधर उधर भटक रहा है। तो इनको वहां से भटकने से रोकने का क्या उपाय आप दे सकते हैं, और कितना क्रिप्टो अभी के समय में राइट है और डायरेक्ट सेलिंग कितना राइट है? सही दोनों में अंतर जी, क्या है सर, आप बता सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। एक्चुअली भारत बोलो या कोई भी अन्य देश बोलो, जी। सभी में लोगों का जी एक भावना है, उसकी साइकोलॉजी है, वो है कि जल्दी से जल्द कैसे हम पैसा कमाएं। तो यही भावना को पकड़ के बहुत सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग और जो करने का काम करते हैं, वो जो मनी सर्कुलेशन का काम करते हैं। पहले भी, इसके पहले भी, अभी तो क्रिप्टो करेंसी आके चंद साल हुए हैं, उसके पहले भी 2000 में भी इस प्रकार की कंपनियां लोग चलाते थे कि आप इतना पैसा भरोगे तो इतना पैसा मिलेगा। बेचारे, मैंने देखा है कुछ लोग अपना घरदार बेच के, खेती बाड़ी बेच के भी पैसे लगाए हैं। कुछ लोग पेंशनर्स लोग हैं जो पेंशन से निकले, वो भी अपना पूरा जमा पूंजी वहां पे लगा चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि ये सीधा कॉन्सेप्ट है सर। 1 रुपए का 10 दिन में या महीने में 10 रुपए नहीं हो सकते सर, कैसा करोगे आप? उसकी प्रोसेस है, वो प्रोसेस के साथ जाके ही पैसे का जो ये होगा, बढ़ोतरी होगी। आज बैंक जो है, बैंक में अगर हम आज पैसा फिक्स डिपॉजिट डालते हैं तो आज 8 साल लग रहे हैं डबल होने में। अगर ये हम 6 महीने में डबल देते करके कोई आपको बता रहा है, तो वाकई में आप ये समझ लेना चाहिए कि वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। लेकिन हम ये समझते नहीं, इसलिए उसके तरफ चले जाते हैं। आज जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है वो भी वैसा ही है। ये तो वर्चुअल मनी है, ये तो दिखती नहीं है। अपने अपने मोबाइल में दिख रही है आपको, आपके लैपटॉप में दिख रही है, लेकिन कैश नहीं हो रही है। एक दिन ऐसा आता, वो बढ़ते दिखती दिखती, और एक दिन ऐसा होता कि ना इसका ऑफिस कहाँ है पता है किसी को, जो क्रिप्टो करेंसी के ऑफिस कहाँ है वो पता नहीं, कंपनी कहाँ के पता नहीं किसी को। मिल रहे पैसे, मिल रहे पैसे, आगे आ रहे करके वो जो सपनों में जीते जाते हैं, और अपने वर्चुअल मनी जो इसे मोबाइल में देखते कि इतने डॉलर जमा हुए, इतने डॉलर जमा हुए, इतने डॉलर जमा हुए, इसके कैश इतनी होंगे, इतना इंडियन रुपीज में इतना कन्वर्शन होगा। और एक दिन ऐसा आता कि वो साइट ही बंद हो जाती, और ना अपना पैसा मिलता, क्योंकि हम मनी पैसे देते हैं, हमारा जमा पूंजी हम दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। और उसके तरह ये वर्चुअल मनी के बहकावे में आके लोग बहुत बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये आप उसमें ना जाए, क्योंकि जो फैक्ट है, फैक्ट पे जाइए। फैक्ट ये है कि अगर बैंक, जो बड़ी बड़ी बैंक्स है, वो अगर 8 साल में आपको दुगना कर रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केटिंग में जा रहे हो तो उसमें रिस्क है, क्योंकि आपको उसका स्टडी चाहिए। अगर वो वहां पे भी पैसा अप डाउन हो रहा है, फिर ये सब देखते हुए भी हम अगर 6 महीने में दुगना पैसा होता है, साल में दुगना होता है, साल में कर, आज आप 2 लाख भरो तो एक साल में आपको 10 करोड़ मिलेंगे, 100 करोड़ मिलेंगे, ये नहीं हो सकता सर। तो इसलिए ये साइकोलॉजी जो पकड़ के लोग जो चल रहे हैं, उससे मुक्त होना जरूरी है। और बहुत सारों को अनुभव भी आ चुका है, बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाइयों, जो इंडियन मेंटेलिटी है या जो भी मेंटेलिटी है, वो बाहर के देशों के भी जो गरीब तबके, मिडिल क्लास तबकों की ये रहता है कि पैसा कैसा जल्दी बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ता, ऐसा ऐसा नहीं होता। इसलिए आप जो भी रियल लीगल बिजनेस है, वो लीगल बिजनेस पे काम करना नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। और ऐसे लीगल बिजनेस बहुत सारे है हमारे इस यहाँ पे, आप सर्च कीजिए। डेफिनेटली नेटवर्क इंडस्ट्री एक बूम होने वाली इंडस्ट्री है। आगे चल के भारत को प्रगति पथ पे ले जाने वाली नेटवर्क इंडस्ट्री रहेंगी, ये मुझे लगता है। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके आपने बताया।
क्योंकि क्रिप्टो बेसिस का बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है आज की डेट में, क्योंकि पहले थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग स्टेबल नहीं हुई थी, तो डायरेक्ट सेलिंग पे लोग फ्रॉडिंग करना जारी किए थे। और ठीक उसी तरह से जब क्रिप्टो पे अभी कोई स्टेबल अभी कानून नहीं आया, और यहाँ पर मैं ज्यादातर देखता हूँ क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान में इधर उधर ट्रेवल करते रहता हूँ, तो काफी सारे लीडर से मिलता हूँ। तो मुझे जहां तक एक ही बात को अभी तक दिमाग में खटका, एक है बिटकॉइन। और उनको देख के अपना एक करेंसी दिखाते हैं, और करेंसी को इतना इन्वेस्ट करो उतना इन्वेस्ट करो, बाद में करेंसी करप्ट हो जाता है। काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश, अपना मेरा बिहार, उधर तो ज्यादा ही इसका क्रेव हुआ, और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट से 200 करोड़, 250 करोड़, कहीं से 50 करोड़, कहीं से 100 करोड़ का डायरेक्ट लोगों का, जनता का पैसा का घपला किया गया। ये इंडस्ट्री जी बहुत जी जी, हमारे इधर भी सर अभी स्टेबल नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग हैं। अभी अभी मैं सर यवतमाल करके एक सिटी है महाराष्ट्र में, जी जी जी। डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहां पे गया था हमारा प्रोजेक्ट लेके, हमारा प्लान लेके। तो वहां पे मैं देखा बहुत सारे लोगों के लाखों रुपए गए हैं। कुछ एक पेंशनर मिला मुझे जिसका बेचारे की पूरी जमा पूंजी उसमें डाला, पहले तो कुछ डाला थोड़ा बहुत मिला, उससे लगा कि बहुत होता कुछ दिन तो मिलता है, लेकिन बाद में ऐसी परिस्थिति आती है कि उन्होंने और वही पैसा उठा के और डाला, और डालते डालते आज वो पूरा बर्बाद हो चुका है। मैं बोला भाई बिल्कुल सर। ऐसा नहीं होता है। काफी सारे ऐसे मेरे लीडर से भी बात होती है, जो कि सीनियर, जो पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हुए थे, तो काफी सारे नेटवर्क इंडस्ट्री के भी लीडर जो क्रिप्टो बेसिस में गए, तो उनको मैं बोलता हूँ भाई क्यों ऐसा करते हो। उनका क्वेश्चन, एक रीजन एक ही रहता है कि नहीं, आ, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, अपने को थोड़ा इनकम पैसा बन जाना चाहिए, बाकी इधर उधर जाने चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह का ऐसा भी लोगों का सोच आता है। तो मैं बिल्कुल इसका एक मुहिम इसीलिए मैं लगाया, क्योंकि हर संडे को संडे टॉक में एक बेहतरीन लीडर्स के साथ उनका इंटरव्यू डालेंगे, और उनका अपना एक्सपीरियंस रहेगा। वो एक्सपीरियंस को, जो कि यहाँ से लोग जो नए यूथ आ रहे हैं, वो नए यूथ जाने, सीखे, समझे, और राइट प्लेटफॉर्म कहाँ पे काम करना चाहिए, अपने कैरियर कहाँ पे बनाना चाहिए, वो यूथ अपना डिसाइड कर पाए। इसके लिए संडे टॉक का, जो कि अ, हर एक आप भी अपने अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया। और अपनी अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने ज्यादातर अपने ऑर्गेनाइजेशन को ही लेकर अपने उसमें बढ़ा चढ़ा के ही अपने बताया। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा है इस अमेजिंग। लेकिन आप अपने स्तर से कुछ हमारे जो यूथ है उनको आ, कुछ मैसेज दे सकते हैं, कैसे अपने बिल्कुल आगे बढ़े या क्या करें। जी 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 सर, मैं तो नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में ही बोलूंगा कि बाकी के चीजों में ना गवा के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग सर्विस लगने के लिए सर, एक नौकरी करने के लिए 30-35 हजार की लाखों रुपए वो ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। यानी अपना ही पैसा देके उसका ब्याज लिए जैसा हो रहा है जिंदगी भर। तो जी ऐसे जी भी लोग यहाँ पे है, अपनी खेती बाड़ी बेच के पढ़े लिखे लोग, आज एक इंजीनियरिंग हुए लोग, आज बड़ी बड़ी डिग्री एमबीए हुए लोग बैंक में क्लरिकल का जॉब कर रहे थे। ये बड़ी दुख की बात, मुझे बहुत दुख होता है कि इतना पढ़ा लिखा इंसान जो कि कहीं इसमें मैनेजर रहे, कहीं कंपनी का मैनेजर रह सकता है, वो इंसान एक बैंक में क्लरिकल का जॉब कर रहा है। तो ये परिस्थिति आज यहाँ पे है। कोई सर्विस निकलती है तो वहां पे लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। पांच पांच सीट के लिए अगर कोई निकलता है तो लाखों की संख्या में, इतना बड़ा है। भाइयों, ये सब करने की बजाय बिना लागत का, बिना कोई भी एजुकेशन की डिग्री लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई 10 बाय 10 की जगह लगाने की आवश्यकता नहीं, कुछ समय देने की आवश्यकता नहीं, यानी बॉन्डिंग समय भी नहीं कि 8 घंटा आपको ये करना ही है। आप अपने हिसाब से करके, अपना जो काम करे वो करके, पहले तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और पार्ट टाइम करने के बाद भी, जब मेरा उदाहरण लेता हूं तो सर मैं पहले तो पार्ट टाइम ही शुरू किया था। मैं हॉस्पिटल चला के जो भी समय मिलता था उसमें ये आयुर्वेदा का ये करता था, मेरे पेशेंट पे उसका मैंने ये ट्रीट किया। और ऐसा करके अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, और बहुत अनेक कंपनियों में, ये सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री की जो भी कंपनियां है, मैं मेरी मेरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ,
सभी कंपनियों में ऐसा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक स्टेज ऐसा आता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें बहुत कुछ है, आपको अनुभव होता है, खुद का अनुभव लेके करो ये। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी कोई बोल रहा है तो उससे करो, खुद के अनुभव का आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ मिल सकता है, ये डेफिनेटली मिलता है, तब आप जाके फुल टाइम करो। और अगर आप फुल टाइम इसमें अगर उतरते हो नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। और आपको जो भी परिस्थिति में आप हो, जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई हो, जो भी आपकी डिग्री हो या ना हो, तो भी आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि हर यूथ को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूथ ही नहीं, तो एक 18 साल से लेकर तो 90 साल का इंसान भी काम कर सकता है। ये बहुत बड़ी और मजे की बात है कि बिल्कुल सर। पेंशनर भी यहाँ पे काम कर सकता है। तो सब लोग आइए और नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करके खुद को अपलिफ्ट कीजिए। अगर खुद आप अपलिफ्ट हो गए तो डेफिनेटली अपना गांव, अपना राज्य, अपना राष्ट्र, भारत देश डेफिनेटली अपलिफ्ट होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत को, जो पहले जो कहा जाता कि सोने की चिड़िया का देश, तो डेफिनेटली सोने की चिड़िया बनाने का एकमात्र इंडस्ट्री है और वो है नेटवर्क इंडस्ट्री। तो सभी युवकों को मैं आज ये कहना चाहूंगा कि भाइयों आइए, और ये नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी हो जो आपको अच्छी लगती हो, वो कंपनी में काम कीजिए और आगे बढ़िए और भारत को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे से अपने तरफ से भी एक मैसेज को एक्सप्लेन किया, और पार्ट टाइम से कैसे शुरू करके और फुल टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस एक्सप्लेन को भी अपने अच्छे से बखूबी अपने शो किया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहा। और एक ही यही मुहिम है कि हर संडे को और संडे टॉक में एक बेहतरीन लीडर के साथ मीटअप करवाते हैं। तो आज आपने, बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने इस इंटरव्यू सेशन में जो कि संडे टॉक जो सेशन में आपने समय दिया, और आपका बेहतरीन जो कीमती जो समय है, तो समय को आप हमारे इस यूट्यूब की जनता को और जो कि देश की यूथ को कुछ नया जनरेशन, कुछ नया बदलाव करने के लिए आपका मैसेज शायद, मुझे हो सकता है, मुझे लगता है कि बहुत एक क्या काम आ पाए। और आपने इस एक मिशन में आपने आपने भी भागीदारी लिया और अपना भी एक मैसेज रखा। तहे दिल से शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ये इस मौका, इस लायक समझा और मौका दिया, इसलिए आपका भी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।